फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला चुके हैं और करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली जो है आपका 6 बजे अपलोड कर दिया जाता है। आप जो है कि नियमित रूप से 6:30, पौने 7 या 7 बजे तक जो है कि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जो है कि देख लीजिए। आज का हमारा जो है कि पहला क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, जिसमें ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इस प्रश्न का आंसर है। अब हम लोग जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पूरा नाम है वह डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था तथा इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा शहर में हुआ था। यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा शहर में हुआ था। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इन्हें जो है कि भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और भारतीय गणराज्य का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। इसलिए हर पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ से एक एक पॉइंट से आपका एक एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है। और इन्हें जो है कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे और इन्होंने श्रमिकों, किसानों तथा महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया और बाबा साहब ने अछूतों दलितों की से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया और इनकी जो मृत्यु है वह 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसे थोड़ा सा विशेष रूप से देखिए। चागास यानी लग रहा है कि सुने नहीं हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है, जिसमें ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 14 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 14 अप्रैल जो है सही है। तो चागासा यानी चागास जो आपका रोग है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि चागास रोग को अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे जो है कि हम लोग अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं। अर्थात यह एक संक्रामक रोग है जो ट्रियाटोमाइन यानी ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाला परजीवी है, जिसके कारण मानव के शरीर में तेज बुखार और त्वचा में सूजन हो जाता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को सहयोग न देने की घोषणा की है, जिसमें ऑप्शंस हैं ISRO, सेकेंड ऑप्शन है WTO, थर्ड ऑप्शन है NASA और फोर्थ ऑप्शन है WHO। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आप सभी लोग परिचित हैं, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर आप जो है कि इससे और ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे तो हम लोग के जो है कि यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, सक्सेस पॉइंट सैदपुर के पीछे और पिछले करंट जीके में आपको ये सब कुछ बतलाया गया है। वहाँ पर आप जो है कि इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को और इसके कुल 194 सदस्य देश हैं। कोरोना वायरस से संबंधित तथ्य छुपाने के आरोप में प्रतिवर्ष 40 से 50 लाख डॉलर की सहायता राशि देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ने न देने की घोषणा की है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यानी कहने का मतलब है कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसमें ऑप्शंस हैं कोलैब कैड, सेकेंड ऑप्शन है एलैब कैड, थर्ड ऑप्शन है एल लैब कैड और फोर्थ ऑप्शन है बीलैब कैड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कोलैब कैड जो है इसका सही है। तो अब ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान तीनों संस्था ने मिलकर कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर को 13 अप्रैल को ही लॉन्च किया, यानी अभी हाल में ही। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाल ही में किसे IMF का प्रमुख बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिसमें ऑप्शंस हैं दुसुबाराम, सेकेंड ऑप्शन है शांतादास, थर्ड ऑप्शन है रघुराम राजन और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड यानी रघुराम राजन जो है यह सही है। तो रघुराम राजन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि रघुराम राजन पूर्व RBI गवर्नर थे और इनका पूरा नाम रघुराम गोविंद राजन है तथा इन्हें वर्तमान में IMF का बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF ने 2020 और 2021 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जिसमें ऑप्शंस हैं 2%, 2.5%, 1.9% और 1.5%। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1.9% ये आपका सही है। अब हम लोग जो है कि थोड़ा सा IMF के बारे में जान लेते हैं कि IMF का जो इंग्लिश नाम है वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है तथा इसे हिंदी में जो है राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं और इसकी जो स्थापना है वह 1944 ईस्वी में तथा इसका मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन यानी अमेरिका में है और इसका जो मुख्य काम है वह राष्ट्रीय बाजार को सुविधाजनक बनाना होता है। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने भारत में फंसे विदेशियों नागरिकों का वीजा समय कब तक बढ़ाया है। यानी गृह मंत्रालय ने भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा समय कब तक बढ़ाया है, जिसमें ऑप्शंस हैं 25 अप्रैल, 3 मई, 30 अप्रैल और 28 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि 30 अप्रैल यह सही है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भारत में आए हुए विदेशियों के वीजा की समय अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस प्रकार से यह आज का महत्वपूर्ण तथा करंट अफेयर्स का ये सब क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।